माँ मेरी पत्नी उतरन नहीं पहनेगी। रश्मि हाट बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौटी तो देखा घर में काफ़ी शांति पसरी हुई थी। दोनों बच्चे चुपचाप बरामदे में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रोज़ धमा चौकड़ी मचाने वाले उसके 5 और 13 साल के बेटे चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसे इसकी बड़ी हैरानी हुई। रश्मि के आते देख दोनों बच्चे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। बड़ा बेटा रोहन तो फिर भी अपनी पढ़ाई में लग गया, लेकिन छोटा बेटा वीर, जो कि थोड़ा चंचल ज़्यादा है, अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी दादी माँ की एक्टिंग करते हुए उसने बताया कि दादी माँ आ गई है। उसके इशारों को देखकर रश्मि की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे में से सासू माँ विमला जी भी बाहर बरामदे में आ गई और आते से ही अपने अंदाज में बोली, ये क्या बड़ी बहू, तुझे पता था ना कि आज मैं आने वाली हूँ, पर फिर भी शॉपिंग करने चली गई। बड़ा घूमने फिरने का शौक चढ़ा है मेरे पीछे से। अब यहाँ खड़ी खड़ी खी खी करके दांत ही दिखाती रहेगी या फिर मेरे लिए चाय भी बनाएगी। माँ जी, मैं शॉपिंग करने नहीं, सब्जी खरीदने गई थी, वो भी पास के हॉट बाजार में। हाँ हाँ, कुछ खरीदने तो गई थी ना, उसे शॉपिंग ही कहते हैं। अब तुम छोटे घर के लड़कियों को क्या पता, बस अपनी ही शेखी बखाड़ने में लगी रहती हो। अब ज़्यादा मुंह मत चला, जल्दी से चाय बनाकर ला। उनकी बातें सुनकर रश्मि फट अंदर गई, सामान रखा और रसोई में पहुंच गई। अभी चाय बनाने के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि सासू माँ की आवाज़ आई, अरे बड़ी बहू, बाहर कुर्सी भी ले आना, मैं तो बाहर बरामदे में ही बैठूंगी। तुम्हारे घर में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं तुम लोग इन 2 कमरों में कैसे गुजर बसर करते हो। जी माँ जी, अभी लाई, कहती हुई रश्मि कुर्सी लेकर बाहर बरामदे में रख आई। अंदर रसोई में आकर फटाफट चाय बनाई और 2 कप में छानकर बाहर ही ले आई। 1 कप विमला जी को पकड़ाया और दूसरा कप लेकर वहीं दोनों बच्चों के पास नीचे दरी पर बैठ गई। तभी विमला जी रश्मि से बोली, अरे रश्मि, इस बार शालू ने तेरे लिए कुछ साड़ियाँ दी हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं और महंगी भी हैं। देख, तेरी देवरानी तेरे लिए कितना कुछ करती है। कह रही थी कि भाभी जी के लिए ये साड़ियाँ ले जाइए, भैया तो कहाँ उन्हें इतनी महंगी साड़ियाँ दिलवा पाते होंगे। अंदर मेरे सामान में ही रखी है, अभी थोड़ी देर में दे दूँगी। विमला जी की बात सुनकर रश्मि बोली, माँ जी, आप साड़ियाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे ज़रूरत नहीं है, कम है ज़्यादा है, जैसी भी साड़ियाँ मुझे मेरे पति दिलाते हैं मैं उसी में खुश हूँ। उसकी बात सुनकर विमला जी मुँह बिगाड़ते हुए बोली, अरे कहाँ दिलाता होगा राघव तुझे साड़ियाँ, 200-300 से ज़्यादा की तो होती नहीं तेरी साड़ियाँ। देख, अभी भी तूने कॉटन की साड़ी पहन रखी है, भला आज के ज़माने में कौन पहनता है ऐसी साड़ियाँ। फिर अगले सप्ताह शालू और मुकेश की शादी की सालगिरह भी है, वो लोग होटल में पार्टी रख रहे हैं। ऐसे में तुम ये हल्की फुल्की साड़ी पहनकर जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ उनकी इज्जत का भी सोचो। पर माँ जी, बस बस, ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कह दिया ना। समझ नहीं आ रही तुम्हें? एक तो वो देवरानी होकर भी तुम्हारे लिए इतना सोच रही है और ऊपर से तुम जेठानी की ठसक दिखा रही हो, पता नहीं क्या ईगो लेकर बैठी हुई हो। कहती हुई विमला जी चाय पीने लगी। रश्मि ने भी उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह अगर ज़रा सा भी कुछ बोलती तो विमला जी बतंगड़ बना देती। इसलिए वो चुप हो गई, यह सोचकर कि राघव खुद ही बात कर लेंगे। राघव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि रश्मि माँ या फिर शालू से कोई कपड़े ले। पिछली बार भी विमला जी एक साड़ी लेकर आई थी जिसे रश्मि ने खुशी खुशी रख लिया था। विमला जी उस दिन ज़्यादा देर तक नहीं रुकी थी और राघव के आने के पहले ही वहाँ से रवाना हो गई थी, इसलिए राघव को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जब शाम को राघव घर पर आया और रश्मि ने वो साड़ी दिखाई तो उसे देखते ही राघव बिगड़ गया। ये क्या रश्मि, तुमने माँ से साड़ी क्यों ली? अचानक से राघव के सवाल से रश्मि हड़बड़ा गई और बोली, माँ जी, इतने प्यार से साड़ी लेकर आई थी तो तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है क्या, जो तुमने माँ की दी हुई साड़ी रख ली?
मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास पैसों की कमी है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की उतरन अपने पास रख लो। उतरन? अचानक रश्मि अवाक होकर राघव की तरफ देखने लगी। तब राघव बोला, हाँ, ये उतरन ही है। मैंने ये साड़ी शालू को पहने देखा था। नहीं नहीं, आप यह क्या कह रहे हैं? भला माँ जी मुझे शालू की उतरन क्यों देगी? रश्मि अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। तुमसे ज़्यादा मेरी माँ को मैं जानता हूँ, वो कभी भी तुम्हें खुशी खुशी कुछ नहीं देगी। कहते हुए राघव ने फेसबुक पर शालू की एक सप्ताह पुराने पोस्ट दिखाए। सचमुच शालू ने वही साड़ी पहन रखी थी। देखकर रश्मि हैरान रह गई और बोली, तभी माँ जी कह रही थी कि इसका ब्लाउज कटवा कर रखा था, मिल नहीं रहा है। तुम किसी और ब्लाउज के साथ इसे पहन लेना बस। तब से राघव ने रश्मि को माँ से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। विमला जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा मुकेश। राघव पहले अपने पिता का बिजनेस संभालता था, लेकिन अचानक पिता की मौत होने के बाद और बिजनेस पार्टनर की धोखाधड़ी के कारण सब कुछ ठप हो गया। हालांकि राघव अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर परिवार का पेट तो पालना था। विमला जी भी अब यदा कदा सुना ही देती थी, बल्कि यूँ कहो कि वो अब एहसान ही जताती थी। इसलिए राघव जहाँ छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने लगा, वहीं छोटा भाई मुकेश इंजीनियर बन गया और अच्छा खासा कमाने लगा। राघव की शादी रश्मि के साथ हुई थी, जो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, इसलिए शादी में ज़्यादा दान दहेज भी नहीं आया। इस बात को लेकर विमला जी हमेशा रश्मि से गुस्सा ही रही और अब राघव की छोटी मोटी नौकरी के कारण विमला जी को पूरा मौका मिल गया था रश्मि को और परेशान करने का। लेकिन मुकेश की पत्नी शालू अमीर घराने की बेटी है और काफ़ी दहेज लेकर आई थी। ऊपर से मुकेश की इतनी कमाई, उसकी पत्नी शालू और माँ विमला जी को इस बात का बहुत घमंड है और यहीं से दोनों बेटों में भी फर्क और ज़्यादा होना शुरू हो गया। विमला जी जहां मुकेश और रश्मि की तारीफ करते नहीं थकती, वहीं राघव और रश्मि में कमियां निकालने से भी गुरेज नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी राघव और रश्मि अपने परिवार के साथ खुश हैं। पहले सब लोग साथ ही रहते थे, लेकिन विमला जी के दोनों बेटों में भेदभाव करने के कारण राघव ने अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और अपने पिता द्वारा बनवाए गए इन 2 कमरों के मकान में शिफ्ट हो गया, जबकि विमला जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ उस बड़े से मकान में ही रही। हालांकि वो मकान भी उनके पति द्वारा ही बनवाया गया था। खैर, शाम को राघव घर पर आया तब विमला जी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थी। उसे देखते ही अपने साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करते हुए बोली, अरे राघव, तू आ गया बेटा। कैसे रहता है तू इस घर में? मेरी तो यहाँ गर्मी के कारण जान निकल रही है। वो तो मैं वापस चली जाती, लेकिन अगले सप्ताह मुकेश और शालू की शादी की सालगिरह है, वो भी बड़े होटल में। बस तुझे बताने के लिए रुक गई, बस अब रवाना होंगी। राघव विमला जी की बात सुनकर बोला, माँ, 1-2 दिन यहाँ मेरे पास भी रुक जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। अरे, मुझसे नहीं रुका जाएगा इस 2 कमरे के मकान में। कितनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से एसी भी नहीं है। तू एक काम कर, कैब बुक करवा दे, मैं अभी कैब से रवाना हो जाऊंगी। राघव जानता था कि विमला जी यहाँ नहीं रुकेंगी, इसलिए अपना मोबाइल निकालकर कैब बुक कर दिया। विमला जी अपना सामान लेने अंदर गई। इतने में रश्मि बाहर निकलकर आई और धीरे से बोली, सुनिए, माँ जी मेरे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई हैं। राघव ने रश्मि की तरफ देखा तो रश्मि बोली, मैंने मना किया था, पर वो सुन ही नहीं रही, उल्टा मुझे ही सुनाए जा रही थी। अब आप ही संभालिए माँ को। इतने में विमला जी अपना सामान लेकर बाहर आ गई। उन्हें देखते ही राघव बोला, माँ, जाते हुए अपनी साड़ियाँ भी साथ लेकर जाओ। रश्मि ये साड़ियाँ नहीं पहनेगी। राघव की बात सुनते ही विमला जी ने पहले तो रश्मि को घूरकर देखा और फिर राघव से कहा, क्यों, क्या बुराई है इन साड़ियों में? एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ हैं। इसने तो कभी देखी भी नहीं होगी ऐसी साड़ियाँ। इसने ऐसी महंगी साड़ियाँ नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जब मेरी क्षमता होगी तो मैं दिला दूंगा।
पर अभी मेरी हैसियत नहीं है उसे ऐसी साड़ियाँ पहनाने की, इसलिए आप ये साड़ियाँ वापस लेकर जाइए। राघव ने अपनी बात कही तो विमला जी गुस्सा हो गई। क्या हमेशा लकीर का फ़कीर ही बना रहेगा? खुद तो कुछ ढंग का कमाता नहीं है, ऊपर से हमको शर्मिंदा करता है। अब अगले हफ्ते मुकेश और शालू की शादी की सालगिरह है, वो भी होटल में। कितने ऊंचे ऊंचे लोग आएंगे वहाँ, उसमें ये ऐसी साड़ियाँ पहनकर आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों की। अरे मैं तो बच्चों के कपड़े भी लाना चाहती थी, लेकिन लेकिन उनके बच्चों के कपड़े मेरे बच्चों के लिए छोटे थे। सही कहा ना माँ, राघव ने कहा तो विमला जी छेप गई, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। पर राघव ने बोलना बदस्तूर जारी रखा। मेरा परिवार उतरन पहनने के लिए नहीं है, कम है लेकिन जैसा भी है हम उसमें खुश हैं। आइंदा आप जब भी यहाँ आओगी तो अपनी छोटी बहू की उतरन लेकर नहीं आओगी। अरे उतरन है तो क्या हुआ, इसने तो सपने में भी ऐसी साड़ियाँ नहीं देखी होंगी। लेना हो तो लो ये साड़ियाँ, नहीं तो सालगिरह में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण हम लोग शर्मिंदा हो। विमला जी भी अपनी धुन में बोलती गई। राघव सुनकर बिल्कुल हैरान था। भला एक माँ अपने बच्चों में इतना ज़्यादा फर्क करेगी, उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर राघव बोला, ठीक है माँ, दरवाज़ा खुला है, आप जा सकती हो। माना कि आपका छोटा बेटा बहुत कमाता है, पर स्वाभिमान तो मेरा भी है। हम आपको शर्मिंदा करने के लिए सालगिरह में नहीं आएंगे। इतने में कैब आ गई। राघव की बात सुनकर विमला जी अपने पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। अगले हफ्ते शालू और मुकेश की सालगिरह में भी वो लोग नहीं गए। आखिर उनके परिवार को उनकी गरीबी से शर्मिंदगी जो महसूस होती थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें हमारा चैनल इवॉल्व वॉइस।